खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको बराह रास्त व फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, फिर से उसने ये वक्त अता फरमा दिया कि हम उसके कलाम की बाबरकत बातों से फैज़ याब हो सकते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह मसीही उनको खुदावंद मानते हैं, अहले इस्लाम उनको नबी मानते हैं। आपने फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है, जो बीमार हैं उनको तबीब की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी उस बीमारी से छुटकारा पा जाएं, शिफा पा जाएं, ताकि वो तंदुरुस्त होकर जिंदगी की वो बरकत जो खुदा ताला ने इंसान को अता फरमाई है उससे लुत्फ उठा सकें। इंसानी रवैयों की जब बात करते हैं तो आज का हमारा मौजू होगा पुरतशद्दुद रवैये, असबाब और उनका हल। इस मौजू पर हमने 2 प्रोग्राम्स किए थे। आज उसका तीसरा हिस्सा जिस पर हम बात करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। कुछ लोग माजी में शिकार हुए, खानदानों ने दुख उठाए, अजीजों को खो दिया, खून देखा, आंसू आहें सिसकियां देखीं। ये नतीजा है पुरतशद्दुद रवैयों का। हम हाल में जिंदा हैं और आज कल गुजरे हुए कल के अखबारात आज के देख लें तो देखेंगे कि तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। लम्हा फिक्रिया है। आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं और जो देखेंगे, अपने दोस्तों अहबाब को भी बता दीजिए ताकि वो भी फेसबुक पर, सैटेलाइट पर, वेब टीवी पर इस शो को देख सकें, ताकि हम उस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं जो खुदा ताला, जो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा आज हम तक पहुंचाना चाहता है। और जब उसकी बात इंसानों तक पहुंचती है, इंसान उसको कबूल करें तो बरकत हैं, रद्द करें तो तबाही बर्बादियों का शिकार हो जाते हैं। तारीख ने इसको साबित किया है और आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ये पुरतशद्दुद रवैये किस चीज को जन्म देते हैं और उसके असरात, आइए इस क्लिप को देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। पुरतशद्दुद रवैये क्या जन्म देते हैं? आइए इस क्लिप को देखते हैं। पहला क्लिप है। माँ, काश मैं आज स्कूल ना जाता, शायद तुम्हें फिर से देख पाता। तेरी आवाज़ सुनने को कान तरस रहे हैं। देखो ना माँ, बारूदों की गोली बरस रही है। सारे बच्चे अपनी अपनी माँ को पुकार रहे हैं। माँ, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? टिफ़िन में दी तुम्हारी रोटी भी नहीं खाई। माँ, आज गोलियों ने मेरी भूख मिटाई है। पापा से कहना अब मुझे स्कूल लेने ना आए। देख नहीं पाऊंगा उन्हें मेरा जनाजा उठाए। मेरे जाने से अपना हौसला मत खोना। माँ, मुझसे बिछड़कर तुम मत रोना। मेरे खिलौने, मेरी किताबें, मेरा बस्ता, जानता हूँ तेरी आंखें देखती रहेंगी रोज मेरा रास्ता। भैया से कहना उसका साथी रूठ गया, बचपन का हमारा साथ छूट गया। आप ही से कहना मेरे लिए आंसू ना बहाए, रोज मेरी तस्वीर को एक छोटा सा फूल चढ़ाए। तेरी यादों में ख्वाबों में जिक्र में रह जाऊंगा। माँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। माँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा।
بابا بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ بابا میری مس کہتی ہے کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے، گھر پڑھنا ہے۔ میں نے سنا ہے ایک بڑی سی کالی مونچھوں والے انکل ہمیں ماریں گے، سب بچے مر جائیں گے۔ بھول گئی میں نام، بھلا تھا شاید دہشت گرد کہا تھا۔ بابا کیوں ماریں گے ہم کو؟ ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا؟ ہم سے کوئی ناراض ہے؟ ہم سے کوئی ناراض ہے انکل؟ بابا ان کو گڑیا دے دو، یا پھر میری رنگوں والی، یاد ہے نا وہ نیلی ڈبیا میری پچھلی سالگرہ پر مجھ کو آپ نے لا کر دی تھی، اور میری وہ پیاری پونی ریڈ کلر کی تتلی والی، وہ بھی دے دو۔ پھر تو نہیں ماریں گے نا مجھ کو؟ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ کرم میرے مولا کرم ہو کرم۔ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، کیا قصور ہے؟ یہ ہے ہماری آج کی نسل اور آنے والی نسلوں کے دل کی حالت۔ یہ پروگرام جب آرمی پبلک سکول کے بچوں کو چند درندوں نے موت کی نیند سلا دیا، اس کے بعد ساری قوم غم زدہ تھی، آنسو بہائے گئے، دل دکھا ہے۔ اور جس بھی شاعر نے یہ شاعری کی، اس نے دل کی حالت کو بیان کیا ہے، اور بچہ کہہ رہا ہے ماں اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں، مسیحی بہن بھائیوں، یہودی، ہندو، سکھ، پارسی، بہائی، سب والدین اپنے بچوں کی صحت، تندرستی، خوشی اور زندگی چاہتے ہیں۔ لیکن پرتشدد رویوں کے خلاف آوازیں بھی اٹھتی ہیں، کچھ اقدامات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تسلسل ہے، سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر ہم انسان کیا محسوس کرتے ہیں؟ کلپ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ جب نتائج دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حل کی طرف بھی چلیں گے۔ آئیے کلپ نمبر 2 دیکھتے ہیں، انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کیوں خاموش کروا رہے ہو؟ نو دیکھیں جی، جو ہم لوگوں 9 لوگ آئے تھے، 9 لوگ یہاں پہ، اس نے خود یہاں پہ یہ کم ہوا ہے کیا؟ اتنا سا بچہ میں نے خود آغا خان پہ اتنا تھا گود میں ماں لے کے آئیے، مرا ہوا بچہ پہلے خود دیا ہے، اس سے بڑھ کے ہے کچھ کیا؟ ٹانگیں نہیں ہے لوگوں کے، ہاتھ نہیں ہے، بس رہن دیں، ہم نے بہت ناشی خدا کے لیے میں بھی آپ سے معافی حکمرانوں کو بتا دوں، اگر ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو کوئی نہیں بچے گا، کوئی کردار نہیں بچے گا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں خود ان سے معافی مانگنا، میں بے بس ہوں، مجھے آنا ہے، میں نے یہاں پہ شو کرنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں خود ڈری ہوئی ہوں، میں کسی حکمران کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی، میں رینجرز کا نام نہیں لے سکتی، میں پولیس کا نام نہیں لے سکتی، کب مجھے فائل کر دیا جائے گا، کب کہا جائے گا آپ کی ہوش ہم پہ باتیں کرتی، اس کو نکالو ابھی، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، مجھے آنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے،
है? टांग थी उस बच्चे की? नहीं थी? गर्दन नहीं थी? ओ गर्दन नहीं थी, क्या हुआ था उसकी गर्दन? कितना जला हुआ था? ये सवाल करने मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं सवाल करूं। ये मुझ में हिम्मत नहीं है, बेबस, लाचार, हल कहीं मिल नहीं रहा। जिस घर से किसी शख्स की, बच्चे की, बड़े की लाश उठती है, वही जानते हैं कि कर्ब क्या होता है। किसी अपने को खो देने के लिए जो तड़प, जो खलश, जो दुख मुसलसल रहता है, वही जानते हैं। किसी बुजुर्ग शायर ने कहा था, जिस तन लागे सो तन जाने। बड़े कर्ब के साथ जब प्रोग्राम्स को तैयार करता हूं, बहुत सी चीजें देखना पड़ती हैं, और इस तैयारी में बहुत से मराहल ऐसे होते हैं जहां फक्त उसके हुजूर में ये दुआ होती है, ऐ मेरे खुदा, तू जो हमारा खालिक है, तू जिसने हम सबको पैदा किया है, ऐ खुदा, क्या हमारी दुआएं फक्त हमारे कमरों तक, हमारी मस्जिदों तक, हमारे मंदिरों तक, हमारे चर्चेस तक रहेंगी, या तू सुनेगा भी? क्या तू हमसे नाराज है? हम पर हमारी हालतों को खोल दे। और अगर आप किसी मुसलमान से पूछें, किसी मसीही से पूछें, हिंदू से पूछें, और कोई भी शख्स किसी की मौत नहीं चाहता जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत जागती है, लेकिन बेबस हैं सब। खुदा दुआओं का जवाब देता है, लेकिन उसकी राहनुमाई जिस तरफ वो चाहता है हम रुजू करें, क्या हम रुजू करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, यह सवाल रहता है। किस तरफ खुदा हमारी रहनुमाई करवाना चाहता है, हल वो बताता है। आइए इस क्लिप में देखते हैं क्या हल है, किस तरफ रहनुमाई की जा रही है। दौरे हाजरा के जय्यद उलमा में से एक नाम जनाब जावेद गामदी साहब फरमा रहे हैं। आइए गौर से देखें और सुने, और फिर चंद आयात में आपके सामने भी रखूंगा। कोई हल है क्या, या मायूसियों लाचारियों में रहेंगे? आइए देखते हैं। इंजील को जो है बहैसियत कुरान के एक स्कॉलर के आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? कुरान का नुक्ता नज़र क्या है इंजील के बारे में? इंजील हमारी किताब है, तौरात हमारी किताब है, ये तमाम साहिफ हमारे साहिफ हैं। कुरान मजीद ने तो हमको ये मुतारफ़ कराया है कि ये सारी तालीमात अल्लाह की तालीमात हैं जो पैगम्बरों के ज़रिए से आई हैं। कुरान मजीद तो तौरात के बारे में ये कहता है कि उसमें नूर है, उसमें हिदायत है, उसमें रहनुमाई है। इंजील के बारे में यही बात बयान करता है कि उसमें हिकमत है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत इस पैगम्बर के ज़रिए से इंजील की ज़ुबान में नाजिल की है। तो हमारे लिए तो ये ऐसी किताबें हैं। देखिए सूरत हाल इसके सिवा कुछ नहीं है कि कुरान मजीद चूँकि खुदा की आखिरी किताब है हमारे नज़दीक, तो इस वजह से खुदा की वो आखिरी किताब चूँकि बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में महफूज है जिन अल्फाज में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई है, इस वजह से हम इन किताबों को उसकी रोशनी में समझते और पढ़ते हैं। और हमारे नज़दीक इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उनकी रोशनी में इनको हकीकत में समझा जा सकता है। चुनांचे मैं तो जब पहाड़ी के वाज़ को पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे खुदावंद परवरदिगार आलम उसमें कलाम कर रहा है। क्या शान का कलाम है, क्या आला तालीमात है। असल में आप उसके पस मंज़र को अगर देखें तो वो ये है कि बदकिस्मती से यहूद ने या बनी इसराइल ने कानून के पहलू को बड़ा गलबा दे दिया था। यानी उन्होंने दर हकीकत रहम, मोहब्बत, इंसाफ, दीन की हकीकी तालीमात और रूहानी इक़दार को पसे पुश डाल दिया था। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने दीन की हिकमत वाज़े की। जो सूरत हाल इस वक्त हम मुसलमानों की हुई है कि हमारे लिए असल में फ़िक्री ढांचा असल अहमियत इख्तियार कर गया है और वो चीज़ अहमियत नहीं रखती। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने किस खूबसूरती से उनको बयान किया है कि तुम सौंफ और ज़ीरे का हिसाब कर रहे हो और उसकी दा यक्की और ज़कात अदा कर रहे हो, लेकिन जो असल हुक्म था उसको तुमने नज़रअंदाज कर दिया। वो रहम था, इंसाफ था, हमदर्दी थी। चुनांचे वो तो ये कहते हैं कि मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया, मैं तो तौरात को पूरा करने के लिए आया हूँ। तौरात को वो कैसे पूरा कर रहे थे?
وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے وہ تو خدا کی ہدایت ہے، لیکن اس قانون کے پیچھے روح کیا تھی؟ تو پہاڑی کا آواز اس روح کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، قانون باقی رہ جاتا ہے، حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ فریسیوں کو اور فقیہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدبختو، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین میں بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے۔ یہی بدقسمتی ساری نبوتوں کی ہوتی ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک فقہی سا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ہاں دین کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی پہلو ختم ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، محبت، ہمدردی اور مواسات ختم ہو جاتی ہے، انسانیت کے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے، محبت کا پیغام ہے، خدا سے محبت، انسانوں سے محبت۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کے آواز کو پڑھیں۔ اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ انسانوں سے رشتے کمزور، خدا سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اصل روح کہاں ہے؟ جناب محترم غامدی صاحب نے فرمایا قرآن کی روشنی میں بائبل کو سمجھنا، اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ جو صورتحال ہے اس میں پہاڑی واز متی کی انجیل کے 5ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ متی کی انجیل 5واں باب، پہاڑی واز۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آج محبت، برداشت، مہربانی اگر چاہیے تو وہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کیوں پڑھا جائے؟ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو پھر کیا فرمان ہے جو شاید چھپایا جاتا ہے یا بہتر طور سے اس کی تفسیر نہیں کی جاتی یا لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے اور پرتشدد رویوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت و مہربانی ڈال دی۔ آپ یہ پوری آیت پڑھ سکتی ہیں۔ یہاں پر ہے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور محبت ڈال دی۔ اگر کسی دکان پر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ کو صابن چاہیے، اگر ان کے پاس صابن ہے تو وہ نکال کے آپ کو دے دیں گے، یہ لیجئے جناب۔ یہاں پر بہت اہم نقطہ بیان فرمایا گیا ہے، جس چیز کی کمی ہے یا نہیں ہے یا فقدان ہے یا نظر نہیں آ رہی تو کیوں نہ اس کو ڈھونڈا جائے، کہاں سے ملتی ہے۔ اور اس آیت میں غور کریں، چند لمحوں کے لیے رک جائیں، چند لمحوں کے لیے تعصب کی اینکیں اتار دی جائیں، چند لمحوں کے لیے خدا تعالیٰ سے کہا جائے، خاص طور پر مسیحی ایمان، عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح خداوند زندہ ہیں، اہل اسلام عیسیٰ مسیح ایمان ہے بطور نبی، جب تک ان کو مانا نہ جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کیوں نہ ان کو بھی پکارا جائے، اور ان کا یہ وعدہ ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اگر لوکا کی انجیل کے آخری ابواب میں آپ پڑھیں تو شاگردوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی
और यीशु अलमसीह ने उन पर तमाम बातों को जो वो पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, उनकी जात ने आश्कारा कर दिया। आज भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुक से लिखा है यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तो जो चीज आज फुकदान है, कमी है, मिल नहीं रही, वो क्या है और कहां मिल सकती है? वाज़े लिखा, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। शफकत और मेहरबानी ये तशद्दुद का तोड़ है, ये नफरत और हसद का तोड़ है। और जिस शख्स के अंदर ये है वो जुबान से कह सकता है मैं शफीक हूं, मोहब्बत मेरे अंदर है, मैं खुदा मोहब्बत की पैरवी करने वाला हूं। लेकिन जब वक्त आए, जब आपके सामने उसका अमली इजहार करना हो, तो उस वक्त बजाय शफकत और मोहब्बत के नफरत और बर्बरियत निकले, दरिंदगी निकले और कहे ये इंसान कि मैं मोहब्बत के खुदा की पैरवी करने वाला हूं। आज मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं, अपनी तालीम का तजजिया कीजिए, अपने रवैयों की छान कीजिए, अपने आप को परख लीजिए। मजीद बच्चों के बदनों के टुकड़े हम नहीं देख सकते, बेवा होती हुई बहनों को हम नहीं देख सकते, माँ को बच्चे खोते हुए नहीं देख सकते, बाप जो आंसू बहा रहे हैं नहीं देख सकते। अगर यह सिलसिला रुक नहीं रहा तो खुदा आसमान से आज आपसे खिताब कर रहा है, आप तक यह बात पहुंचा रहा है। सुनिए ऐ इंसानों, मसीहों और मुसलमानों, समझो इन किताबों को, ये मोहब्बत का पैगाम देती हैं, ये शफकत का पैगाम देती हैं, ये मेहरबानी का पैगाम देती हैं। और अगर ये सफ़ात तुम में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तुम चर्च में बैठे हो, तुम बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस में बैठे हो, तुम मंदिरों में चर्चों में बैठे हुए हो, तुम किसी भी जगह पर क्यों नहीं बैठे हुए, अमल दिखाओ तो हम मानेंगे, अमल दिखाओ तो हम मानेंगे। इस दुनिया को दोजख बनाने वालों ने जन्नत के ठेके की ऐसी सदा लगा रखी है जिसको परखने की जरूरत है। और आज मैं प्रोग्राम फजल रबी की वसात से यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में से, मेरी तमाम तहरीरों में से दुआ यह है, मकसद यह है कि तमाम दुनिया के लोग खुदा मोहब्बत की मोहब्बत के रंग में रंग जाएं, नफरतें खत्म हों, फासले खत्म हों और कलाम खुदा की रोशनी में हम खुदा के कलाम की अमली तस्वीर बन सकें। लेकिन ये शफकत और मोहब्बत कुरान की रोशनी में अगर कुछ समझना चाहता है तो किन के दिल में डाली गई है? वाज़ेह है, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मोहब्बत डाल दी है। तो अब आप पर इन्हसार है। इसके साथ हम एक और आयत देखते हैं, सूरह अल-माइदा और उसकी 82 आयत है। तकब्बर से मुबर्रा आलिम और मशाइख कहां पाए जाते हैं? देख लीजिए, ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए है कि उनमें आलिम भी हैं और मुशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते, वो मगरूर नहीं हैं। इसके लिए मैं एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से आप तमाम अहबाब की नजर करना चाहता हूं। लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हालांकि खुदा किसी का मुकाबला नहीं करता, लेकिन जो गरूर में खुदा की जगह लेना चाहते हैं, खुदा के कलाम की जगह अपने फरमानों को लाना चाहते हैं, लिखा है खुदा उनका मुकाबला करता, मुकाबले पर उतर आता है। लेकिन दूसरी बात इसके साथ यह है, वो हलीमों को,
जो हलीम हैं, खाकसार हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा की बातों की तालीमात पर चलने के लिए कायल और माइल रहते हैं, उनके लिए लिखा वो हलीमों को तौफीक बख्शता है, अपना फजल देता है, अपनी तरफ से मदद मुहैया रखता है, ताकि वो हलीमी में दूसरों तक उसकी मोहब्बत और शफकत को पहुंचाएं। तो ये मशाइख और आलिम जिनके पास इल्म है, सूरह यूनस और उसकी 94 आयत वाज़ेह रहनुमाई है। सूरह यूनस और उसकी 94 आयत रहनुमाई कहां से मिलती है, और ये जो तकब्बुर ना करने वाले उलमा हैं कहां आपको मिलेंगे? वाज़ेह। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मसीहत में सारे ही तकब्बर के बगैर हैं, मैं बहुत सौ को जानता हूं जो खुद खुदा बन बैठे हैं। मेरी ये आदत है, मैं किसी की जात पर उंगली नहीं उठाता, और ना खुदा ने हक दिया है किसी को कि कोई किसी की अदालत करे। अदालत करना सिर्फ और सिर्फ खुदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसका ये मुनसफ है। वो मनसफ पर बैठा हुआ है, इंसाफ वो करता है, जजमेंट वो करता है, और एक दिन आने वाला है जिस दिन मैं भी उसके हुजूर में हूंगा, और जो तकब्बर से भरे हुए हैं वो भी होंगे। तो सारे नहीं हैं लेकिन पाए जरूर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी मजहब को ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, किसी को इज्जत नहीं दे रहा, ऐसी बात नहीं है। कलाम खुदा के पैमानों और उसके पलड़ों में, उसके तराजू में जो भी शख्स तोला जाएगा, खुदा ताला ने उसकी अदालत करनी है। कोई इंसान ना कर सकता था, ना कर सकता है। बाइबल वाज़ेह कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जब यीशु मसीह के पास एक औरत को लाया गया जो गुनाह में पकड़ी गई, और बहुत बड़े बड़े जो लोग समझते थे हम रास्तबाज हैं, हमारा रुतबा बुलंद है, हम बहुत पाक हैं, हमारे जैसा कोई और हो नहीं सकता, हम खुदा के ठेकेदार हैं, यीशु मसीह ने फरमाया तुम में से पहला पत्थर वो इसको मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो जनाब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई कि जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और पुरतशद्दद रवैयों की तरफ जब आ रहे हैं तो लोग ये समझते हैं हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास कुदरत है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम सबको जवाबदेह होना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर हम बात को जारी रखेंगे। या आपको लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी बात कीजिए। शायद राबता मुनक़ता हो गया है। अगली आयत देखते हैं। जी हेलो जी, दोबारा कॉल कीजिए। कॉल आप कर सकते हैं जब भी आपका जी चाहे, कॉल कीजिए। आप SMS भी करके अपना सवाल, अपने तासुरात भेज सकते हैं। अगली बात हम देखते हैं असल मोहब्बत की पहचान कैसे होती है, शफकत और मेहरबानी की पहचान कैसे होती है, असल मोहब्बत कहाँ पर ढूंढी जाए, उसके फल कौन से हैं, उसकी पहचान क्या है, उसकी निशानियां क्या हैं। अगर कोई कहता है मैं खुदाए मोहब्बत में चलता हूं, उसकी मोहब्बत मुझ में है। आइए पहला करंथियों का खत 13वां बाब है, 1 से 8 आयत हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। यहां पर पहली आयत में लिखा है अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। सिर्फ नारे हैं, सिर्फ मनादी है, लेकिन खुदा और उसके कलाम में उसकी जड़ें नहीं हैं। फिर आगे लिखा अगर मुझे नबूवत मिले, बहुत बड़ी बात है, अगर मुझे नबूवत भी मिल जाए, अगली बात सुनिए, और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, यह भी बहुत बड़ी बात है, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो जाए, कामिल ईमान भी हो जाए कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कलाम खुदा है। आज जो कुछ चर्चिज में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, यहूदी इबादत खानों में, घरों में, डिनोमिनेशंस में हो रहा है, लम्हा फिक्रिया है। आवाज़े खुदा सुन लो ऐ तमाम इंसानों, ये मेरे लिए और हम सब के लिए पैगाम है।
कामल ईमान भी हो, मोहब्बत ना रखूं तो खुदा के सामने कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल, पहले रूहानी बातें हैं, अब दुनियावी जो बातें हैं वो आ रही हैं। रूहानी बातें कामलियत भी हो जाए, अब दुनियावी बातें। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, जो कहती हैं जनाब अगर हम नजराने देंगे, हदिये देंगे तो वो भी सुन लें, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। अब अगली बात आ जाती है कि पहचान और फल क्या है, कैसे देखेंगे। मैं खुद झांकता हूं अपनी जात के अंदर हर रोज और ढूंढता हूं, खुदा से कहता हूं कि मुझ पे भी खोल उन बातों को जिनकी कमी है और अपने फजल की ताकत अता कर कि मैं गालिब आ सकूं, सीख सकूं। अब उसका फजल ही है जो संभालता है। असल रूहानी जिंदगी में मोहब्बत के फल और पहचान मुसलमान मसीही कैसे करें। मोहब्बत सब्र है, मेहरबान, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ का यकीन करती है और सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। और अगर कोई कहे कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है तो उसकी परख कैसे होगी, आइए देख लेते हैं। लोग कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो आइए परख कैसे हो। अगर कोई कहे, ये पहला यूहन्ना का खत है, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो गौर से सुनिए, जो भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। वाज़े हो गई बात, साफ हो गई है, खुल गई है। जो भाई से मोहब्बत नहीं रखता, खुदा जिसको उसने नहीं देखा, भाई को देखकर मोहब्बत नहीं है, खुदा को ना देखकर दावा मोहब्बत है, और लिखा है कि ये झूठा है। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है, जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। हुक्म खुदा है, कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, इसका इन्हासार हम सब पर है। अगली बात हम देखते हैं, कौन खुदा को जानता है। जो दावा करता है मैं खुदा को जानता हूं, यूहन्ना के खत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर आप ग्रीक और हिब्रू जुबान से वाकिफ हैं तो इन जुबानों में जो मोहब्बत के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खास तौर पर अबरानी में वो 4 हैं, उनमें से यहां पर जिस मोहब्बत की बात की जा रही है वो खुदा की मोहब्बत है। कभी वक्त मिला तो इस बात को भी खोलेंगे। उसके लिए जो लफ्ज खुदा की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, मतलब बगैर गर्ज के मोहब्बत, सब कुछ दे देने वाली मोहब्बत, सब कुछ निछावर कर देने वाली मोहब्बत, संभाल लेने वाली मोहब्बत, बचाने वाली मोहब्बत, जिंदगी देने वाली मोहब्बत। जो ये कहता है वो खुदा से मोहब्बत रखता है, जरूर है कि उसकी मोहब्बत की ये निशानियां नजर आए, और जो मोहब्बत नहीं रखता ये वाली, वो खुदा को नहीं जानता। हमने पहली आयत देखी थी कि ये मोहब्बत, मेहरबानी कैसे डाली गई है इंसानों के दिल में। जिन लोगों ने, फिर आयत पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा कि पहली आयत जो है ये मेहरबानी और शफकत और मोहब्बत दिल में कैसे आती है। यहां पर फिर हम कुरान की आयत देखते हैं, फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा। और जिन लोगों ने भेजा जरूर, जिन लोगों ने
जिन्होंने ये इंतखाब कर लिया, जिन्होंने ये फैसला कर लिया, जिन्होंने इस बात को मान लिया, जो इस बात के कायल हो गए कि क्या पैगाम दिया गया है, इस आयत की रोशनी में कौन सी बात पहुंचा दी गई है, उन्होंने जान लिया, मान लिया, कायल हो गए। और लिखा है, और फिर उन्होंने कायल होने के बाद पैरवी शुरू की। उनके दिलों में, उनके, बाकियों के नहीं, गौर कीजिए, बाकी तमाम के नहीं, जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनके दिलों में शफकत और मोहब्बत, मेहरबानी डाल दी। उनके दिलों की हालत बदली है। शायद उनका हुलिया तो नहीं बदला, शायद उनका पहनावा तो नहीं बदला, शायद उनके रहन सहन की जगह तो नहीं बदली, कूच तो नहीं करना पड़ा, लेकिन तब्दीली कहां आ गई है? तब्दीली कहां आ गई है? उनके दिलों में, उनके दिल बदल गए हैं, उनके रवैये बदल गए हैं, शफकत और मोहब्बत में ढल गए हैं। ये होता कैसे है? मेरे साथ मेहमान हैं, मुतारफ करवाना चाहता हूं। जनाब मोहतरम पास्टर परवेज साहब, कैसे हैं सर? आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूं और बहुत अच्छा लग रहा है शो में ये सब कुछ सुनकर जो आपने अभी बयान किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आपकी शफकत, मोहब्बत, दुआओं के लिए जो मुसलसल साथ हैं। शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी टीम है और पूरी दुनिया में लोगों के साथ मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि वो मेरे लिए, सारी टीम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह को सारा जलाल देता हूं कि वो हम सबको, कौमों को बरकत दे रहा है। सर, कुरान की रोशनी में गामदी साहब ने फरमाया कि बाइबल को समझना चाहिए। बाइबल कह रही है जो मसीह की पैरवी करते हैं उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी जाती है। ये कैसे होता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मरहलावार सिलसिला कैसे है? ये कैसे शफकत और मेहरबानी आती है इंसानों की जिंदगियों में? ये होता कैसे है, ये बताइए सर। बहुत खूबसूरत सवाल है डॉक्टर दानियाल। कलाम पाक ने बड़े वाज़े तौर से ये बता दिया यिर्मयाह के सहीफे में कि अगर हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। जिसका मतलब है कि इंसान अपने ताईं ये नहीं कर सकता। फिर ये आयत बड़ी खूबसूरत है जो 2 कुरिन्थियों उसके 5 बाब की 17 आयत में है। अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। आपने जिस मोहब्बत और शफकत का जिक्र कर रहे थे, इस मोहब्बत और शफकत को खुदाए मोहब्बत के सिवा और कोई नहीं दिलों में दे सकता। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये नुक्ता उठाया। मैं, आपने जो अभी आयत इक्तबास फरमाई है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब बहुत से जो तलबा हैं वो ये जानते हैं कि जो फितरत है, नई फितरत होना और पुरानी फितरत होना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, चूँकि फितरत नहीं बदलती। ये एक कानून कुदरत है, फितरत नहीं बदलती। आप कहते हैं जो मसीह में है वो नया मखलूक है। ये मसीह में होना क्या है, पहले इसको खोलिए, और फिर नया मखलूक कैसे बनता है, मसीह में होना क्या है, ये जरा फिर आप बात को जारी रखें। चूंकि आपने ये आयत कोट की है, इक्तबास फरमाया है, तो पहले ये बताइए मसीह में कैसे ये शफकत और मेहरबानी आएगी? मसीह में फिर नया मखलूक, तो मसीह में आना क्या है? जी हाँ, इस सवाल की रोशनी में कि हम नया मखलूक के भेद को उस वक्त जानते हैं जब हम पुराने मखलूक की बात देखें। तो पुराने मखलूक में, यानी पुरानी इंसानियत में, जो आदम से गुनाह आलूदा फितरत मिली, और पहले आदम से लिखा है कि जैसे एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से गुनहगार हुए, उसी तरह एक की फरमान बरदारी से बहुत से रास्तबाज ठहरेंगे। जिसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट एडम यानी कि पहले आदम से
हमें ये गुनाह आलूदा फितरत मिली, लेकिन जब कोई मसीह खुदावंद के पास आता है अपनी इस गुनाह आलूदा हालत में, तो मसीह में वो कुदरत है, उसके कलाम में वो कुदरत है जो बदल सकता है। पौलुस ने एक दफा ये बात कही, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। और जब मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो मैं उस बदी का करने वाला नहीं बल्कि गुनाह है जो मुझ में मौजूद है। अब सवाल ये है कि ये गुनाह जो इंसान में मौजूद है, इस गुनाह से छुड़ाने के लिए एक ही हस्ती है जो इस दुनिया में आई ताकि इंसान को उसके गुनाह से रिहाई दे, क्योंकि गुनाह जो है वो फितरी है। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूंगा। कुलसियों के खत के 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब इंसान की फितरत में है झूठ बोलना, लेकिन जब मसीह यीशु के पास वो आता है और इस गुनाह से उसे रिहाई मिल जाती है, तो वो झूठ जो है उसकी जिंदगी से खत्म हो जाता है। क्योंकि इफिसियों 4 बाब में 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन को उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। तो आपने जो सवाल किया कि ये नई इंसानियत, नई नेचर, नई फितरत हमें सिर्फ मसीह के पास आकर उसके फजल के तुफैल गुनाहों से मुआफी और रिहाई मिल जाती है। फिर वो खुदा मोहब्बत जिसका आप जिक्र कर रहे थे और वो शफकत इंसान के दिल में जब आ जाती है, तो ये एक न्यू क्रिएशन, नए मखलूक का अमल जो है उसकी जिंदगी में इस तब्दीली के सबब से आ जाता है। पास्टर साहब, और अब वो बहुत पुरानी शुक्रिया। चीजें जाती रही, सब नई हो गई। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बहुत तफसीलन बात बताई। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं, फिर बात को यहीं से जारी रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा ये होता कैसे है, ये आपने बताना है। आपने बहुत तफसील से बताया जी। बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। सलाम जनाब, बात कीजिए। बात करता हूँ से ये पूछता था कि अभी हमारे मुसलमान भाइयों की ईद गुजरी है, तो मैं ये पूछा कि ईद का गोश्त क्रिश्चियन खाना चाहिए या नहीं। हमारे कुछ डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए, कुछ डॉक्टर नहीं चाहिए। आपकी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मोहतरम, आप की आवाज़ साफ नहीं है, दोबारा बोलिए, सवाल क्या है? अच्छा, कुर्बानी के गोश्त की बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल करना चाहेंगे? बस मैं यही चाहता हूँ आपने मैं मेरे साथ जब में दुआ करना शुरू करता हूँ, कभी दुआ का बीच में छोड़ देता हूँ, कभी शुरू हो जाता हूँ। तो आप मेरी दुआ करें कि मैं अपने दूर हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही। एक बात आपकी पहुंच गई हम तक, कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। अगर आप दोबारा कॉल करें और आप बता दें दूसरी क्या बात है, तो जो टीम बैठी हुई है वो मुझ तक बात पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। आप सबको दावत है, कॉल करना चाहें ज़रूर कॉल कीजिए। बहुत शुक्रिया ब्रदर, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी दरख्वास्त होगी कि इनके साथ दोबारा आप रब्ता कीजिए ताकि आवाज़ साफ़ हो जाए। तो मोहतरम बहुत शुक्रिया,
खुदावंद आपको बरकत दें, और हमारी दुआ है पाकिस्तान में, पेशावर में खुदावंद का अमन और सलामती और मोहब्बत और खुशहाली रहे। लीडरशिप को खुदावंद हिकमत अता फरमाए ताकि वो इन सारे मामलात में से खुदा के कलाम की रोशनी में लोगों के लिए बरकत का बायस बने। पास्टर परवेज साहब, सर सवाल ये है, पेशावर में वो रहते हैं पाकिस्तान में, कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बहुत पुराना सवाल है, बहुत जवाबात दिए गए, आप मुख्तसर तौर पर प्लीज़ इसके बारे में बताइए, कलाम खुदा क्या कहता है? हकीकत तो यही है कि जो कुर्बानी थी वो मसीह खुदावंद ने सलीब पर दे दी। अब गुनाहों की और कोई कुर्बानी बाकी नहीं। लिहाजा खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई कुर्बानी का गोश्त खाता है वो उसका शरीक है। तो मैं ये सोचता हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक इस गोश्त को खाने का मसीह ईमानदार को कोई हक नहीं है, वाजिब नहीं है उसके लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो भी लिखा है सर कि दुआ के साथ सब चीज़ें पाक हो जाती हैं और वो खा लेना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अगर कोई दीनी इम्तियाज बताए तो उस सबब से नहीं, लेकिन जो कसाबों की दुकान पर बिकता है वो तो खा सकते हैं। और लिखा है कि लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये इस सबब से है तो फिर वो जो दीनी इम्तियाज है उसके सबब से वो उसके लिए वाजिब नहीं, जायज नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की इस पर। अगर आपकी तशनगी रह गई हो मोहतरम, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप को खुशामदीद कहते हैं, ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी जी, डॉक्टर डैनियल साहब, सलाम आपको। सलाम जनाब, सलाम आपको भी। सलाम भाई जी, खुशामदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी सर। जी सर, मैं सुहेल में बात कर रहा हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। मैंने को 2 फ्राइडे पहले अपनी वालदा के लिए आपसे दुआ करवाई थी, उनके घुटनों की प्रॉब्लम के लिए। जी जी। और आपने मेरी वालदा से कुछ कहा था, उन्होंने वो तो कर दिया, ये बात कर लें जरा सर। जी ज़रूर। हेलो जी, सलाम जी, कैसे हैं आंटी जी, आप ठीक हैं? हाँ जी सलाम। हाँ जी मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाओ? जी खुदावंद का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? दुआ की थी आपके लिए। तबीयत मेरी बहुत, घुटनों में बहुत दर्द होती है, नहीं आराम आया मुझे। अच्छा, आराम नहीं आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दुआ करते हैं। जो इन्होंने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है जी, दुआ तो मैं करती हूँ जी, बिल्कुल। आप, ऐसा है, आपका नंबर हमारे पास है और कोई ना कोई जो लोग हैं वो आपके पास आएंगे। और कलाम में लिखा है कि जो ईमानदार हैं वो तेल मसा करके बीमार पर तेल मसा शुदा तेल के साथ दुआ करें तो खुदावंद का वादा है वो शिफा अता फरमाएगा। हम भी दुआ जारी रखेंगे। बाजुकात ऐसा होता है फ़ौरन शिफा मिल जाती है, बाजुकात खुदावंद का फजल है, वो प्रोसेस होता है, शिफा मिल जाती है। ये दोनों बातें हमें बाइबल मुकद्दस से मिलती हैं। तो हमारा ईमान है खुदावंद शाफी है, वो आज भी शिफा देता है। तो आपका नंबर हमारी टीम के पास है, कुछ लोग हम भेजेंगे आपके पास, वो आएंगे, विजिट करेंगे, दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है यीशु मसीह आज भी शिफा देने की कुदरत रखता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। तो कुछ लोग आएंगे आपके लिए दुआ करने के लिए, ठीक है? सुहेल साहब, कोई और बात करना चाहें आप? कोई और बात करना चाहते हैं आप? और मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ कराई थी, उसके ना औलाद नहीं है, 6 साल होगा शादी को साथ। जी ठीक है, तो इसलिए मैंने दुआ कराई थी जी। आपके पास आएंगे जो खुदावंद के लोग हैं और वो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए भी दुआ करेंगे। हम भी दुआ जारी रखेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फौरन भी मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है, फौरन दुआ की है, शिफाएं खुदावंद के फजल से मिल जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा है कि एक प्रोसेस है और बाइबल में ये दोनों तरीके हमें मिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। बहुत शुक्रिया। बस आप मेरी वालदा के लिए दुआ कर दिया करें, इनको आराम है जी। खुदावंद जरूर शिफा देंगे, चूंकि वो आज भी जिंदा है, उसकी कुदरत आज भी शिफा देती है। बिल्कुल जी, तो हमारा तवक्कल उसी पे है जी। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? बस सर, शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। खुदावंद बहुत बरकत दे आप सबको। शुक्रिया जी। पास्टर परवेज साहब जी,
मैं चाहूँगा कि ये बुजुर्गा हैं, इनके घुटनों में दर्द, दुआ की थी, उनको बताया था माफ़ी के ताल्लुक से भी, तो आप दुआ फरमाइए ताकि खुदावंद इनको शिफा दे और इनकी जो बेटी है औलाद नहीं है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए। रब्बुल इज़्ज़त, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, आपके पाक कलाम में ये आया है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ऐसे मोजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद, आज मैं दुआ करता हूँ कि आपका कुदरत वाला हाथ आज इस बुजुर्गा मामा को छुए और यीशु मसीह के नाम से सारा दुख, सारी घुटनों की दर्द, सारी तकलीफ यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आपके नजदीक फासले कुछ हकीकत नहीं रखते, आप दूर और नजदीक के खुदा हैं। और आज पूरी और कामिल शिफा इस बुजुर्गा माँ को मिले और उनकी बेटी के लिए खुदावंद जो औलाद की है, खुदावंद आपके यहाँ कुछ कमी नहीं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद उस मुराद को भी पूरा कीजिए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। सोहेल साहब ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, लोग भी आएंगे आपके लिए दुआ करने के लिए। पास्टर साहब, हमारे पास 8 मिनट हैं, 6 मिनट आपको दूंगा और दरख्वास्त ये है, ये बताइए कि मसीह में कोई शख्स कैसे आए कि शफकत और मेहरबानी उसके दिल में आ जाए। कैसे आता है मसीह में शख्स, ये बता दीजिए, क्या करे वो? दानियाल साहब, अभी आपने जो पहले सवाल किया और उसमें कॉलर्स आगे आप ये कह रहे थे कि ये किस तरह से कोई एक नया मखलूक बन जाता है, यानी कि किस तरह से उसे छुटकारा मिल जाता है उस गुनाह आलूदा फितरत के साथ। तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में एक औरत का जिक्र है जो 5 शोहर कर चुकी और छठे जिसके पास थी वो भी उसका शोहर नहीं था। जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि अपने शोहर को बुलाओ, और वो कहने लगी मैं बेशोहर हूं, तो खुदावंद ने उसी वक्त ये कह दिया कि जो जिस शोहर के पास है वो भी तेरा नहीं और ये छठा है। तो वो हैरान हो गई, वो झूठ बोल रही थी उस वक्त, क्योंकि ये पुरानी इंसानियत है। लेकिन जब हम इस यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में देखते हैं कि इस औरत को जब वो सदाकत और शफकत से भरा हुआ खुदावंद जब उससे हम कलाम होकर उस बख्शिश का जिक्र कर रहे थे, तो जाकर वो अपना घड़ा छोड़कर वहीं पर शहर के लोगों को ले आई और कहने लगी, फिलवाके यही मसीह है जिसने मेरे सारे गुनाह मुझे बता दिए, और उसने अपने गुनाहों को वहां पर मान लिया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। ये तब्दीली जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास उसकी रिफाकत में उसकी पैरवी करने से आती है, जो कि आपने शुरू में कहा कि जो कुरान से भी आपने बयान किया, जो उसकी पैरवी करते हैं उन पर शफकत और मोहब्बत आती है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, गुनाह आलूदा फितरत और पुरतशद्दद रवैये बदल जाते हैं, खुदा मोहब्बत आ जाता है, रहम तरस उनकी जिंदगी में आ जाता है और वो इन रवैयों से बाज आ जाते हैं। अगर उनमें लूका की इंजील के 19वें बाब में एक ज़कई नाम का शख्स है जिसने दौलत को दोनों हाथों से लूटा था, लेकिन यीशु मसीह के पास जब वो आया तो पहली ही मुलाकात में ये तब्दीली वाक़या हुई, क्योंकि उस नूर के पास आकर लोगों की तारीकियां छटने लगती हैं। उसने कहा, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का नाहक लिया है उससे चौगुना अदा करता हूं। ये है यीशु मसीह की बरकत, जो उसके कलाम के पास आते, जो उस मुनज्जी के पास आते हैं, उन्हें छुटकारा मिल जाता है, उनकी पुरानी जिंदगी जाती है, वो नए मखलूक बन जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी एक नई जिंदगी है। ये है नया मखलूक। पुरानी चीजें जाती रही, उसकी जिंदगी से सब नई हो गई। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए, हमेशा आप वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाजरीन, हमारा मौजू पुरतशद्दद रवैये, असबाब और हल। असबाब गुनाह आलूदा फितरत, खुदा से दूरी जो हमें मौत के मुसाफिर बना देती हैं।
यीशु मसीह नया मखलूक बनाते हैं। जो शख्स जुबान से उनके खुदामंद होने का इकरार करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है कि मैं गुनाहगार हूं, और उनकी सलीबी मौत, जो सलीब पर उन्होंने अपना खून बहाकर बनी नौ इंसान के लिए कामिल कुर्बानी दी, वो ये इकरार करता है कि मेरे गुनाहों का फिदिया उन्होंने दिया है। और जब वो कहता है कि ए खुदामंद यीशु मसीह, मेरी जिंदगी को नया कर दीजिए, नया बना दीजिए, मैं आपको अपनी जिंदगी देता हूं। जब ये अल्फाज किसी शख्स के मुंह से दुआ बनकर निकलते हैं और हजूरुल मसीह खुदामंद यीशु मसीह, आप उनको ईसा मसीह नबी मानते हैं, जब कोई शख्स उनको पुकारता है, अपनी जिंदगी में आने की दावत देता है, और वो जब आ जाते हैं और उनकी पैरवी करने के लिए तैयार, कायल और माइल हो जाते हैं, फिर उन पर मुकाशफे खुलते हैं, उन पर बातें खुलती हैं, उनकी अक्लें रोशन होती हैं, और उसका सबूत फिर उनको ये मिल जाता है जो पहली आयत हमने पढ़ी थी कि उनके दिलों में शफकत, मेहरबानी आ जाती है। क्योंकि लिखा है, जब हमारे मुसलमान बहन भाई पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल रहमानुल रहीम, वो नहायत मेहरबान और रहीम है। लेकिन ये रहम और मेहरबानी किस कोख से जन्म लेती है, आज खुदा ने उस कोख की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से आता है वो सफ़ात जो खुदा ताला की सफ़ात हैं, मेहरबानी और रहम, उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। ये हम सब जो इस दुनिया में हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं या देखेंगे, आपकी ज़ात का हिस्सा बना देना चाहते हैं। क्या आप खुदावंद को दावत देंगे? फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।